नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजीव गुंजन आप लोगों के सामने पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले दस्तावेजों के बारे में कुछ विस्तार से बताने के लिए उपस्थित हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अनुलग्नक 6 अध्याय 10 पैरा 1.12 पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र, इसकी 4 प्रति होती है। भाग 1, 2, 3 और 4। इन चारों भागों को हम कैसे भरेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे भाग 1 दिया हुआ है, मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। यानी पीठासीन अधिकारी जब घोषणा करते हैं मतदान आरंभ होने के पहले, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 103 पातेपुर अनुसूचित जाति -22 उजियारपुर, यह संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 58 मध्य विद्यालय पातेपुर, कक्षा संख्या 4। यह हमारा मतदान केंद्र और उसका क्रम संख्या हो गया। उसके बाद अगला है मतदान की तारीख, यानी 13/5/2024 जो मतदान की तारीख है उसको यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद इसका बिंदुवार हम लोग देख लेंगे क्या क्या इस घोषणा के पहले भाग में होता है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों को मॉक पोल आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। मॉक पोल के पश्चात ईवीएम से मॉक पोल संबंधी दर्ज रिकॉर्ड को विलोपित कर दिया गया है तथा वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से मुद्रित पर्चियों को हटा दिया गया। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। सी नंबर, यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A पर किसी भी निर्वाचक से संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है 2 नंबर कि मैंने मतदान मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर शीलों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। अगला पॉइंट है यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख दिया है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। अगला पॉइंट, मैंने संशोधित नवीन हरे रंग की स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। 5वां पॉइंट, यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्ण रूप से मुद्रित क्रम संख्या पढ़ ली है और उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए यह कह दिया। ये सारे बिंदु हम सिस्टमेटिक पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर जैसे संजीव कुमार पीठासीन अधिकारी के रूप में यहाँ साइन कर दिए और इधर हम डेट लिख देंगे। इस प्रकार हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया। इन सभी दस्तावेज को मतदान अभिकर्ता के सामने उनसे हस्ताक्षर कराकर इस साक्ष्य की प्रविष्टि और पुष्टि कर लेंगे। जैसे कि इस भाग 1 के लास्ट पेज में है, मतदान अभिकर्ता जो वहाँ पर उपस्थित होंगे उनसे हम हस्ताक्षर कराएंगे। जैसे मदन कुमार है, यह किस अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा राकेश कुमार के मतदान अभिकर्ता मदन कुमार है। जैसे रवि कुमार है, यह प्रकाश झा अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता है। इस तरह से जो उपस्थित होंगे उनसे यहाँ पर उनके हस्ताक्षर करवाएंगे और किस पार्टी किस व्यक्ति के उनका नाम यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर हम दर्ज करेंगे।
इसी तरह से तीसरा मोहन कुमार हो गया जो अभ्यर्थी है, प्रमोद सहनी के मतदान अभिकर्ता है, और प्रकाश कुमार जो अभ्यर्थी आकाश पासवान के मतदान अभिकर्ता है। इस तरह से जितने भी पोलिंग एजेंट वहाँ पर उपस्थित होंगे उन सभी का यहाँ पर हम बिंदुवार साइन करवाएंगे और किस पार्टी के और किसके अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता है उनके नाम को यहाँ पर दर्ज करेंगे। इस तरह से मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर को भी हम पूर्ण करवाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे ही मतदान अभिकर्ता होंगे जो निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जैसे कुछ मतदान अभिकर्ता ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, वो सीधे इनकार करेंगे। किसी पार्टी के व अभ्यर्थी के पोलिंग एजेंट तो रहेंगे लेकिन वह हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे। उस कंडीशन में पोलिंग उस व्यक्ति का नाम, पीठासीन अधिकारी जो होंगे उसका नाम दर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है पवन कुमार है जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और वह अभ्यर्थी बसंत ठाकुर का मतदान अभिकर्ता है। इस तरह से उसका नाम भी हम खुद से यहाँ पर दर्ज करेंगे एज अ पीठासीन पदाधिकारी, और यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे और पोलिंग डेट यहाँ पर दर्ज करेंगे, तारीख दर्ज करें 13/5/2024 है। इस तरह से यह पहला जो भाग 1 है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, पोलिंग एजेंट का भी इस पर सिग्नेचर हो गया और भाग 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो। अब भाग 2 हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी की घोषणा में। भाग 2 हम कब भरेंगे, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग, यानी कि बीच में यदि हम कोई मशीन का उपयोग करते हैं, यदि कोई हो के समय घोषणा करेंगे। संसदीय और विधानसभा क्षेत्र का नाम पुनः यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम 130 पातेपुर अनुसूचित जाति और मतदान की तारीख 13/5/2024। इस फॉर्म को हम तब भरेंगे जब हम मशीन को चेंज करेंगे या फिर हमारा मशीन बीच में यदि ख़राब हो जाता है तो उस समय उसको चेंज करके यदि हम दूसरा मशीन वहाँ पर जैसे CU, BU या VVPAT इस्तेमाल करेंगे तो उस समय हम इसके बारे में भाग 2 में पूरी प्रक्रिया को भरेंगे और घोषणा यहाँ पर करेंगे। जैसे क्या है कि मैंने मतदान अभिकर्ता और अनुपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया है कि मॉक पोल करके दिखा दिया है कि मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। यह कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्रों और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाए गए चिन्हों के अलावा कोई भी अन्य चिन्ह नहीं है। यह कि मतदान के समय उपयोग में लाए जाने वाले मतदान रजिस्टर प्रारूप 17A पर किसी अन्य मतदाता से के संबंध में प्रविष्ट नहीं है। यह कि मैंने पेपर सील पर जो वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग को सुरक्षित रखी है पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर कराने के लिए इच्छुक है, करने के लिए जो इच्छुक होंगे उसके बारे में इसमें मेंशन है। यह कि मैंने विशिष्ट टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने विशिष्ट टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए और अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। इसके बाद अगला है, इस तरह से पूरे प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। तो ये हमारा तब इस फॉर्म को भरेंगे जब हम मशीन को बीच में या कभी चेंज कर रहे हैं, तब इस तरह से इस फॉर्म को भरेंगे। वहाँ पर फिर पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, इसके साथ ही यहाँ पर डेट लिख देंगे हस्ताक्षर के बाद और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, इस तरह से पोलिंग एजेंट का यहाँ पर नाम और जिस अभ्यर्थी के वह है सिस्टमेटिक यहाँ पर उनसे साइन करवा लेंगे और अभ्यर्थी का नाम जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता बने हैं उसका हम उपस्थित सभी अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करवाएंगे। पुनः हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पोलिंग एजेंट होंगे जो साइन करने या हस्ताक्षर करने से इनकार करेंगे। उनके बारे में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में हम उनका नाम दर्ज करेंगे और किस अभ्यर्थी का वो मतदान अभिकर्ता है इसके बारे में हम उनका मतदान अभ्यर्थी का भी नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसका दर्ज करते हुए अपना हस्ताक्षर और इसके साथ ही तारीख दर्ज करेंगे जो इस तारीख को वह इलेक्शन हो रहा है। इस तरह हम भाग 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। पीठासीन पदाधिकारी घोषणा में भाग 1 और 2 को सिस्टमेटिक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम इसे भर। पीठासीन अधिकारी की घोषणा के अंतर्गत भाग 3 में हमें कौन सी बातों को देखना है, किस बारे में चर्चा करनी है। देखिए मतदान के अंत में घोषणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन के बाद जो हम घोषणा करेंगे
मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्ति के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए निर्वाचनों की संख्या नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक प्रमाणित प्रति दे दी है। यानी कि उन्हें एक मत पत्र लेखा से संबंधित यह प्रविष्टि है। मतदान के अंत में जो घोषणा करेंगे, यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी अपना सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे 13/5/2024, यानी कि जिस दिन जो इलेक्शन हो उसका यह एग्जाम्पल है, और समय दर्ज करेंगे जैसे 6/15 में यह कागज़ के कार्यों को कंप्लीट किए। उसके बाद आगे देखेंगे कि रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों प्रारूप 17C का भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक अन्य अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की, जो पोलिंग एजेंट को जो प्राप्त करेंगे कि कितना मत कितना पूरे लेखा जो हम इलेक्शन में किए हैं उसके बारे में। यदि उन्हें कोई मत पत्र लेखा चाहिए तो उसके बारे में कौन कौन से एजेंट प्राप्त किए उसका साइन करवाएंगे। जैसे मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर हो गए मदन कुमार, अभ्यर्थी राकेश कुमार के मतदान अभिकर्ता है रवि कुमार, प्रकाश झा के मतदान अभिकर्ता है। इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने देखा कि जितने भी पोलिंग एजेंट होंगे उनके सभी का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे और किस अभ्यर्थी के वो मतदान अभिकर्ता है इसका नाम भी बीच में दर्ज करेंगे। और इस तरह से हम सिस्टमेटिक इसको आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। पुनः हम लोग इसके आगे देखेंगे कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान समाप्ति के समय उपस्थित थे प्रारूप 17C के भाग की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इनकार कर दिया है, अतः ऐसे उक्त प्रारूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है। जो इनकार करेंगे जो एजेंट, उनका भी नाम पीठासीन पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे पवन कुमार है जिन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, वह किस अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता थे, तो बसंत को ठाकुर के थे, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से हम सिस्टमेटिक इसको जो इनकार करेंगे उनका भी हम दर्ज करते हुए नीचे अपना पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। जैसे संजीव कुमार यहाँ पर दे दिया और इस तरह से पीठासीन अधिकारी यहाँ साइन कर दिए। तारीख लिखेंगे 13/5/24 और समय जितना बजे वह कार्य हुआ 6:15 में पेपर संबंधित कार्य कंप्लीट किए वह टाइम यहाँ पे भर देंगे। और हम घोषणा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किया गया घोषणा का भाग नंबर 3 यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए। पुनः हम लोग भाग 4 की ओर चलते हैं। यह पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का अंतिम प्रारूप है। यह किससे संबंधित है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या प्रारूप है। तो मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात घोषणा करेंगे, तो किस तरह से यह मुहरबंद करके इसके बारे में। तो मतदान मशीन की नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट और मत पत्र इकाई बैलेट यूनिट के वहन बक्से पर मैंने अपनी मुद्रा मतलब मुहर लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा यानी कि सील लगाने की भी आज्ञा दे दी है। इस तरह से पीठासीन पदाधिकारी यहाँ पे घोषणा करेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के साथ ही वहाँ पे डेट देंगे 13/5/2024, समय दे देंगे। और जो भी पोलिंग एजेंट इस पर अपनी भी सील लगाना चाहेंगे तो उनका भी सील हम लोग उसमें लगा लेंगे। अब जिस तरह से क्या दिया, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा यानी कि सील लगा दी है, उनके नाम यहाँ पुनः एक बार दर्ज करेंगे। जैसे मदन कुमार है अभ्यर्थी, राकेश कुमार के मतदान अभिकर्ता है, रवि कुमार हो गए, प्रकाश झा के अभिकर्ता है, मोहन कुमार हो गए, प्रमोद सहनी के अभिकर्ता हो गए। और इसी प्रकार हम लोग अगला स्टेप पे चलेंगे कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता ने मुहर लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि जो सील लगाने से भी नहीं लगानी चाहिए उनका भी एक पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नाम दर्ज करेंगे पवन कुमार, और अभ्यर्थी बसंत ठाकुर के मतदान अभिकर्ता है और यहाँ पर अपना साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर पीठासीन पदाधिकारी करने के साथ ही यहाँ पर डेट डालेंगे। इस प्रकार हम लोग पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा के चारों भाग को सिस्टमेटिक हम लोग एक 1 बाय 1 करके भरने की प्रक्रिया को समझें। और इस तरह हम यदि इलेक्शन में अपने इस घोषणा वाले पत्र को भरेंगे तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।